लोकसभा चुनाव हैं और चंडीगढ़ में मुकाबला इस बार त्रिकोणीय होगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कई उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं पूर्व चाइल्ड राइट्स कमीशन की चेयरपर्सन हैं प्रोफेसर देवी सोई। इनसे बात करते हैं। इन्होंने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़ने का विचार किया, उनसे बात करते हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आपको लड़ने के लिए क्यों खड़ा होना पड़ा? आप क्या मानते हैं? मैं समझती हूँ कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होने का इसलिए विचार किया क्योंकि मैं समझती हूँ कि शहर में बहुत सारे मुद्दे हैं जो किसी भी पार्टी ने अप्रोच नहीं किए हैं और जो बहुत अहम हैं। 2019 की ये बात करें, चंडीगढ़ में इस समय आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे होंगे वो जो इन चुनाव को प्रभावित करेंगे? देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं समझती हूँ कि शिक्षा का मुद्दा भी बहुत ही अहम है। जो हमारा चंडीगढ़ का बजट है उसमें शिक्षा के लिए सिर्फ 1.5% जो है वो एलोकेट किया गया है। ये बहुत कम है। इतने बजट में आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या बच्चों को एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है शिक्षा दे सकते हैं? आज के दिन यदि हमें ग्लोबली, नेशनली यदि हमें compete करना है तो बहुत सारे ऐसे नए नए एरियाज़ हैं जिसको हमें बच्चों को जो है उन्हें उन एरियाज़ में शिक्षा देनी है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ये एक बहुत ही नया एरिया है और यदि हम बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग यदि सिखाते हैं तो और नए वो जो हैं, जो नए नए जॉब्स हैं वो उन जॉब्स को में एंटर कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी क्या वजह लगी कि जो आपको लगा कि राजनीति में आकर ही हो सकता है? क्योंकि इससे पहले आप समाज के अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में थे, तो भी समाज सेवा का काम करते थे, लोगों से मिलते थे। ऐसे कौन से वो कार्य लगे आपको कि जो आपको लगा कि राजनीति में आकर ही होंगे? मैं चंडीगढ़ में कोई 30-40 साल हो गए हैं मुझे और मैं एक समाज सेविका भी के तौर पर भी मैंने काम किया है और मुझे लगा कि जो हमारी कॉलोनीज़ हैं उनमें जो विकास होना चाहिए था वो अभी तक विकास नहीं हुआ है। बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं जैसे कि हल्लो माजरा हुआ या किशनगढ़ हुआ या और बहुत सारी जो है शास्त्री नगर हुआ। वहाँ पे यदि आप जाएं तो आप देखेंगे कि अभी भी टूटी फूटी सड़कें हैं, अभी भी सीवेज की प्रॉब्लम है, अभी भी कोई ऐसे नहीं है कि आपके वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स हैं जहाँ पे कोई फंक्शंस वगैरह अच्छी तरह से हो सकते हैं। तो और दूसरी भी जो कॉलोनीज़ की बहुत सारे मुद्दे हैं। अब देखिए कि जैसे कॉलोनीज़ में जो लोग 20-20 साल तक जिनको मकान एलोकेट किए गए थे उनको अभी भी एनओसी नहीं मिली है। अब एनओसी यदि नहीं मिलती है तो वो बैंक से भी लोन नहीं ले सकते। तो ये भी मैं समझती हूँ कि इस मुद्दे का हल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्हें कुछ टाइम के बाद, चाहे 5 साल हो, एनओसी मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपना जो है कम से कम यदि वो कुछ करना चाहें तो उनको बैंक की जो है लोन मिल सकता है। और जो झुग्गियाँ हैं जैसे कि भास्कर कॉलोनी में, हम कहते हैं कि चंडीगढ़ में कोई झुग्गियाँ नहीं हैं, लेकिन यदि आप भास्कर कॉलोनी जाएंगे या दूसरी और कॉलोनीज़ भी हैं तो वहाँ पे अभी भी लोग जो हैं 20-20 साल से झुग्गियों में हैं। अब यदि हम अपने लोगों को एक रहने की व्यवस्था, अच्छी रहने की व्यवस्था भी नहीं दे सकते तो हम नहीं कह सकते कि हमने विकास किया है। मैम, राजनीति में बात करें तो आपके जो कंपेटिटर होंगे वो जो होंगे 3 दिग्गज होंगे, कांग्रेस बीजेपी से हों चाहे आम आदमी पार्टी से हों। तो आप अपने आप को कैसे महसूस करते हैं? चलो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आपने लड़ने का फैसला तो ले लिया, लेकिन चुनौती कितनी बड़ी है? देखिए, मैं समझती हूँ कि दिग्गज जो है वो जनता बनाती है। यदि कोई भी दिग्गज बनता है तो वो उसे कौन दिग्गज बनाता है? उसे जनता बनाती है। तो यदि जनता मैं गुजारिश करूँगी जनता से कि यदि वो मेरी मदद करते हैं और उनको मैं एक चॉइस प्रोवाइड कर रही हूँ कि आपके पास एक चॉइस और है, जो शहर की राजनीति है जिसमें आपके लिए मैं करना चाहती हूँ
मैं एक पूरा डेवलपमेंट लाना चाहती हूँ शहर का। तो उसमें मैं नहीं समझती कि कोई दिग्गज है या कोई दिग्गज नहीं है। मैं समझती हूँ सब बराबर हैं, और उसमें वो तो जो मतदाता है उसको दिग्गज बनाना है। कैंपेनिंग भी लगभग मैम आपने शुरू कर दी है, इन कॉलोनियों में और एरियो में आप जा रहे हैं, तो लोगों का कैसा रिस्पांस रहता है जब आप लोगों से मिलते हैं? रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, और इसी वजह से मैं चली जा रही हूँ। वो कह रहे हैं कि इस बार जो है हमने सब पार्टीज़ देख ली हैं, और इस बार हम एक बदलाव लाना चाहते हैं, और मैं बदलाव के लिए खड़ी हूँ, मैं विकास के लिए खड़ी हूँ। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा मुद्दा है। तो ये है प्रोफेसर देवी सिरोही, राजनीति नहीं विकास नीति, इनका ये नारा है। इस बार ये इलेक्शन लड़ने जा रही हैं चंडीगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। देखना होगा कि इन चुनाव में ये कितने कामयाब हो पाते हैं। कैमरामैन जसबीर मलिक के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।